जय श्री राधे राधे। मित्रों, आज मैं स्त्रियों की कुंडली में किस लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है और उसका क्या फल होता है उसके बारे की मैं छोटी सी जानकारी आज दे रहा हूँ। बहुत अच्छी सी जानकारी है। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मित्रों, जिस स्त्री की कुंडली में लग्न से सप्तम घर में शुक्र हो तो वह अपने पति का परित्याग करने वाली होती है और वो हर समय क्रोध से युक्त होती है। जिसके सप्तम घर में मंगल बैठा हो तो वह स्त्री अवश्य विधवा होती है और जिसके सप्तम भवन में शनि बैठा हो तो वह स्त्री शीघ्र ही वृद्धा हो जाती है और जिसके सप्तम घर में पाप ग्रह देखते हो तो वह स्त्री अपने पति से विरोध करने वाली होती है। जिस स्त्री के जन्म लग्न से 7वें और 12वें घर में दोनों में मंगल की राशि विद्यमान हो, अर्थात सप्तम भवन में वृश्चिक और 12वें घर में मेष राशि हो, उसमें पाप ग्रह सहित राहु बैठा हो, तब वह स्त्री राण होती है। और जो सप्तम घर में कर्क राशि के होकर सूर्य और मंगल बैठे हों तब वह स्त्री धन से हीन होने से अन्य लोगों से रमण करने वाली होती है। जिस स्त्री की कुंडली में लग्न चतुर्थ, अष्टम, द्वादश या सप्तम घर में से किसी घर में पाप ग्रह सहित मंगल बैठा हो तो वह स्त्री अपने पति का तिरस्कार करके पर पुरुषों के साथ रमण करने वाली होती है। जिस स्त्री की कुंडली में शुक्र के नवांश में मंगल और मंगल के नवांश में शुक्र बैठा हो तो वह स्त्री आप ही कामकुलिता होकर अभिसारिका की तरह अन्य पुरुष के घर में जाने वाली होती है। जिस स्त्री की जन्म कुंडली में बलहीन पाप ग्रह सप्तम घर में स्थित हो और उसे कोई शुभ ग्रह न देखते हों तब वह पति के सुख से रहित होती है। और जिसके सप्तम घर में चंद्रमा सहित मंगल और शुक्र बैठे हों तो वह स्त्री अपने पति की आज्ञा से दूसरे पुरुष के साथ रमण करती है। जिस स्त्री की जन्म कुंडली में सप्तम और लग्न में पाप ग्रह हो उस स्त्री का भर्ता सप्तम वर्ष में स्वर्गगामी होता है और यदि चंद्रमा भी अष्टम अथवा छठे घर में बैठा हो तब उसका पति 8वें वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होता है। और जिस स्त्री के सप्तम घर का स्वामी अष्टम में और अष्ट में सप्तम घर में बैठा हो और उन्हें पाप ग्रह देखता हो तो वह बाल्यावस्था में ही विधवा हो जाती है। जिस स्त्री के 7वें 8वें घर के स्वामी दोनों ग्रह पाप ग्रह से पीड़ित हो, छठे या 12वें घर में बैठे हों तब वह स्त्री अवश्य विधवा हो जाती है। जिस स्त्री की कुंडली में शनि मंगल की राशि में शुक्र सहित चंद्रमा यदि लग्न में बैठा हो उसे पाप ग्रह देखता हो तो वह स्त्री अपनी माता सहित व्यभिचारिणी यानी पर पुरुष गामिनी होती है। और जिसके सप्तम घर में पाप ग्रह का नवांश होता है तो उस स्त्री के योनि पर घाव का चिन्ह होता है। जिस स्त्री की कुंडली में लग्न में मंगल की राशि हो और चंद्रमा भी मंगल की राशि का हो अथवा लग्न में मंगल का त्रिशांश हो तो वह कन्या अति दुष्टा होती है और शनि का त्रिशांश हो तो दासी, बृहस्पति के त्रिशांश होने से पतिव्रता, बुध के त्रिशांश होने से अनेक प्रकार से छल संयुक्त और शुक्र के त्रिशांश होने से खोटे बर्ताव वाली होती है। जिस स्त्री की जन्म कुंडली में लग्न और चंद्रमा दोनों शुक्र की राशि में मंगल के त्रिशांश के हों तो वह स्त्री अति दुष्टा होती है। लग्न चंद्रमा दोनों शुक्र की राशि में हों, शनि के त्रिशांश के हों तो वह स्त्री पुनर्भु अर्थात कन्या अवस्था में प्रथम गर्भिणी होती है और जल्द ही उसका विवाह हो जाता है। लग्न चंद्रमा दोनों शुक्र की राशि में बृहस्पति के त्रिशांश के हों तो वह
सकल शुभ गुणा युक्त होती है। यदि लग्न और चंद्रमा दोनों शुक्र की राशि में बुध के तिशांश के हों तो वह स्त्री बड़ी विद्वान होती है, और लग्न और चंद्रमा दोनों शुक्र की राशि में शुक्र के ही तिशांश के हों तो वह स्त्री सदा कामातुरा होती है। यदि लग्न और चंद्रमा बुध की राशि में मंगल के तिशांश के हों तो वह स्त्री कपट से युक्त होती है। शनि के तिशांश के हों तो वो नपुंसक के तुल्य होती है। बृहस्पति के तिशांश के हों तो वह स्त्री विशेष जानने वाली होती है, और शुक्र के तिशांश के होने पर स्त्री अति चतुर होती है। यदि लग्न और चंद्रमा दोनों कर्क राशि के मंगल के तिशांश में बैठे हों तो वह स्त्री वैश्या होती है, और शनि के तिशांश में हो तो वह स्त्री अपने पति के प्राणों का नाश करने वाली होती है। यदि बृहस्पति के तिशांश में हो तो वह स्त्री सौभाग्यशाली होती है। यदि बुध के तिशांश में हो तो वह स्त्री अनेक कारीगरी जानने वाली होती है, और शुक्र के तिशांश में हो तो वह स्त्री घर घर डोलने वाली पुंछली होती है। जिस स्त्री के जन्म समय में लग्न और चंद्रमा दोनों शनि की राशि 10-11 में मंगल के तिशांश के होकर बैठे हों तो वह दासी अर्थात चाकरी करने वाली होती है। शनि के तिशांश में हो तो पर पुरुष गामिनी होती है। बृहस्पति के तिशांश में हो तो प्रतिव्रता होती है। बुध के तिशांश में हो तो वो अत्यंत दुष्टा, और यदि शुक्र के तिशांश में लग्न और चंद्रमा दोनों हो तो वो स्त्री बंध्या होती है। और यदि बृहस्पति तिशांश के हों और उसे कोई शुभ ग्रह दिख रहा हो तो वह स्त्री अपने पूर्व जन्म के पति से प्रेम करने वाली होती है, यानी कि वो इस जन्म में अपने पति से भी प्रेम करती है और पूर्व जन्म के पति से भी प्रेम करने वाली होती है। तो मित्रों, कुंडली में बैठे ग्रहों से स्त्री के चरित्र के बारे की ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हुई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें। धन्यवाद मित्रों।